कंट्री से रिप्रेजेंटेटिव आए हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो यहाँ पर जो अभी आपने देखा गोंडा कम्युनिटी का, गोंडा कम्युनिटी जो आज भी सिर्फ अपने घरों से बाजार के लिए आता है, फिर बाजार से वापस चले जाता है। तो इस तरीके से एक कैरेक्टर को इनहेरिट करते हुए आज भी यहाँ की परंपराओं में चीजें दिखती हैं। वैसे समय में आज हमारे लिए बहुत महत्व का विषय है कि हमारी जो आज के चुनौती है, आज के जो चैलेंजेस हैं, जिस चैलेंजेस के ऊपर में आपने चर्चा किया है, उस चैलेंजेस को हम सही तरीके से कैसे आकलन कर पाए। और फिर मैं इस बात को दोहराता हूँ, उसके मूल में पहला है एजुकेशन। जिस एजुकेशन को नए तरीके से किस कैंपस में निर्धारण करेंगे, कैसे। मैं इसके पहले भी आया हूँ, आज फिर आने का मौका मिला, और मैं जब यहाँ आता हूँ तो मुझे बहुत प्रसन्नता है, बहुत खुशी है। यहाँ बच्चे तो सीखते हैं, पर मैं जब आता हूँ तो मैं भी कुछ सीख करके जाता हूँ। और मेरा अनुभव बढ़ता है, और मुझे उससे काफी लाभ मिला है। एजुकेशन जिस तरीके से यहाँ एक इंस्टीट्यूट के माध्यम से एक बड़े परिवार के रूप में बना है, उसी तरीके से इस समय भारत सरकार भी अपनी प्रायोरिटी को सुनिश्चित की। एक कि सबसे पहला कि हम आप बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे रिसर्चर अपने आप में बहुत सारे रिसर्च कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों को सामने लेकर के आया है। अब समय ऐसा है कि ट्राइबल खुद को रिसर्च करे, खुद को जाने। एक दृष्टि से वो कुछ चीजों को जानते हैं जिसको शायद हम एक्नॉलेज नहीं कर पाते, लेकिन कुछ चीजों से वो अनजान भी है। और मैं समझता हूं कि उन चीजों की जानकारी भी उन्हें होना चाहिए, और वो एजुकेशन के माध्यम से ही हो सकता है। एजुकेशन, शिक्षा को अगर सही ढंग से हम उन तक पहुंचा दें तो मैं समझता हूं कि कई समस्याओं का समाधान वो स्वयं कर लेगा, वो अपने आप में कर सकता है। और मैं इस अवसर पर निश्चित रूप से ये कहना चाहूँगा कि बहुत रिसर्च हुआ है, यह अच्छी बात है, लेकिन हम अपने बारे में रिसर्च करना सीखें, हम अपने बारे में रिसर्च करते हुए आगे बढ़े, जो हमारे स्ट्रेंथ है उसको आगे बढ़ाएं, और जो हमारे वीकनेस है उसको कैसे घटाए, इसके लिए एजुकेशन के साथ आगे बढ़े, शिक्षा के साथ आगे बढ़े। हम अपने देश की बात जब करते हैं, हम अपने देश के उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बारे में जब बात करते हैं जो सुदूरवर्ती क्षेत्र है। डॉक्टर सामंता जी ने मुझे 14th के लिए कहा था कि 14 अगस्त को आप यहाँ पर आए, क्योंकि मूलतः यह जो डिस्कशन हो रहा है इसका क्लोजिंग। मैंने एक दिन
एडवांस किया। मैंने कहा कि मैं एक दिन आपके पास पहले आना चाहता हूँ, और उन्होंने मुझे उसकी स्वीकृति दी। और हमारे वाइस चांसलर इस बात को कह रहे थे कि आपने अच्छा किया कि आज ही आए, क्योंकि आने के बाद, चर्चा होने के बाद जिस दिन जाना होता है उस दिन थोड़े लोग जल्दी में रहते हैं। वैसा होती है लोगों की कि अब जल्दी निकल जाए। और कई बार होता है कि मुझे जाना है तो फ्लाइट का टाइम है, तो ट्रेन का टाइम है, तो अब इतना देर कैसे रुके, ये समय हमें अलाउ नहीं कर रहा है, क्योंकि लास्ट। पर मेरी जो कारण थी वो अलग थी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने एक अभियान चलाया, और वो मेरे मिनिस्ट्री से, मैं उसका कोऑर्डिनेटर हूँ, मिनिस्ट्री से, कि हमारे जो पूरे देश का जो बॉर्डर एरिया है, पूरे बॉर्डर एरिया के जो विलेज है, जो गांव है, उन गांव के 400 सरपंच, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव या ट्रेडिशनल हेडमैन के रूप में कल हमारे गांव में, हमारे घर में आएंगे, क्योंकि उन्हें 15 अगस्त को स्पेशल गेस्ट के रूप में इनवाइट किया गया है। और वो हमारे साथ इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जो हिली एरिया है, लेह लद्दाख से लेकर हिमाचल के ट्रांसगिरी, उत्तरांचल के जौनसारी, अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर से लेकर बॉर्डर एरिया, चाहे कोस्टल एरिया हो चाहे हिली एरिया हो, दोनों जगह से। और सबसे बड़ी चीज हम सब के लिए, आप तो रिसर्चर हैं, रिसर्च कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मोस्ट ऑफ द विलेजर्स आर ट्राइबल, सभी लोग जनजाति, जो बॉर्डर में थे इसके सारे जनजाति है, आदिवासी, वो सारे लोग आ रहे। तो मैंने यहाँ अपनी दुविधा जाहिर की, और वो दुविधा जाहिर करने के बाद इन्होंने मुझे कहा कि आप 13 को आइए। मुझे आपने 13 को आने के लिए स्वीकृति दिया, और आप सबसे मिलने का मौका मिला। ये हमारे लिए निश्चित रूप से बहुत बहुत आनंद और बहुत बहुत खुशी की बात है कि आप सभी लोगों के साथ आज मैं मिल रहा हूँ। भारत सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता के साथ इन क्षेत्रों का, और खासकर ये जो प्रोग्राम जिसके बारे में मैं कल उन लोगों से इंटरेक्ट करूंगा, बातचीत करूंगा, इसमें भारत सरकार के सारे कैबिनेट मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बॉर्डर में जाइए, उस विलेज में रहिए, वहाँ के गांव वाले के साथ रहिए, विलेजर्स के साथ रहिए, और अपना अनुभव का रिपोर्ट दे करके आगे क्या करना है। जब आप हिमालय के चोटियों में रहने वाले गांव के लोग जिस तरीके से रहते हैं उसका अनुभव नहीं करेंगे, तब तक आप देश को नहीं जान सकेंगे। इसलिए मैं भी सिक्किम में लाचुंग और लाचेन एरिया में गया। वहाँ -12 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ का एटमॉस्फेयर, और उसका जो विंड है होल ईयर, वहाँ पे जो उसका स्पीड 100 से अधिक होता है। वैसे जगह में हमारे ट्राइबल रहते हैं, और इसलिए उसको हम कहते हैं कि वो अपना सब कुछ छोड़ सकते हैं, पर अपना धरती नहीं छोड़ सकते, अपने जमीन और जगह नहीं छोड़ सकते। उसी तरीके से 12,000 फीट की ऊंचाई में ट्रांसगिरी में मैं वहां भी गया। वहां पर रहने वाले लोग
या जौनसारी में जो चाइना का सीमा है, वहाँ पर हमने देखा, वहाँ के रहने वाले लोगों के साथ मिला कि किस तरीके से वो डिफरेंट कंडीशंस में वो अपना जगह नहीं छोड़ते, और उनके अंदर में जो आत्मीयता देखा भारत के प्रति, इस देश के प्रति, जो शायद हमें बहुत कमी होगी उनसे सीखने के लिए, उनसे समझने के लिए कि देश की मिट्टी को किस तरीके से प्यार करते हैं और अपने धरती को किस तरीके से हर दिन चूमते हैं। तो ये अगर पीछे है तो आज के दिन में ये कह करके कि कुछ नॉलेज इस दृष्टि से जो आज के समय में वो उसका नहीं है, लेकिन वो हमसे ज्यादा इसलिए जानते हैं क्योंकि हम दुनिया में आविष्कार के दृष्टि से, टेक्नोलॉजी और टेक्निकल दृष्टि से, आज जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दृष्टि से देखते हैं तो बहुत सारी बातें समझ में आती है, लेकिन जीवन को अगर समझना है, लाइफ की उत्पत्ति जहां से होती है, लाइफ साइंस जो है वो अगर समझना है तो वहां बैठे हुए व्यक्ति से समझना चाहिए कि हमारा अस्तित्व नेचर के बगैर नहीं है, और ट्राइबल दुनिया में कहीं भी है तो वो अपने नेचर के साथ जुड़ा हुआ पाता है और उसको छोड़ना नहीं चाहता। वो एक अपनी जो कैरेक्टर है, मैं यहाँ पर एक स्कॉलर का स्टेटमेंट सुन रहा था जिसमें जो आप लोगों ने चर्चा किया, उसमें कहा कि जो ट्राइबल्स है, इस डिस्कशन में हम लोगों ने ये बातें चर्चा की और देखा कि ट्राइबल के डेवलपमेंट के बारे में इस तरीके से नहीं सोचा जाना चाहिए कि हम उसके ऊपर में कुछ कर रहे हैं, हम उसके लिए कर रहे हैं। ये मेहरबानी करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें उनको समझने के बाद ये देखना चाहिए कि हम मिल करके क्या कर सकते हैं, हम एक दूसरे के लिए। और मैं यहाँ पर इस बात पर बोल दूंगा कि ट्राइबल लाइफ डोमिनेटिंग एटीट्यूड से काम नहीं करता है। ट्राइबल लाइफ जिसको हम कहते हैं, उसके लाइफ में ही इक्वालिटी है। सहचर व्यवस्था के साथ चलने की पद्धति का नाम ही जनजातीय जीवन है, ट्राइबल लाइफ। अब उसके साथ दुनिया को कैसे चलना है, ये हमारा एक चुनौतीपूर्ण विषय है, और उस विषय को लेकर के पिछले कई वर्षों में दुनिया ने सोचा है, ये अपने जगह पे है। दुनिया ने कुछ गलतियां भी की है, ये भी हमारे सामने उदाहरण के रूप में है। क्योंकि मुझे मालूम है, मैं 89 में ऑस्ट्रेलिया से 3 ऐसे कबीला, जिसको बोलते हैं 3 ऐसे ग्रुप के लीडर से मिला था। वो इंडिया में आए थे मॉरल रीआर्मामेंट ग्रुप के तरफ से, मॉरल रीआर्मामेंट ग्रुप MRG, पंचगनी में उसका सेंटर है, उसके तरफ से लोग आए थे, 3 कबीला के लोग। और मैं उनसे मिला था क्योंकि मैं गांव में एजुकेशन पर काम कर रहा था उस समय, तो हमारे स्कूल में आए थे। तो वो अपने साथ अपने जो इक्विपमेंट्स है वो भी लेकर के आए थे, जो बजाते थे वो भी लेकर के आए थे, और वो हमारे साथ। लेकिन वो उनके बारे में कहा जाता है, मे बी आई रॉन्ग और राइट, आई डोंट नो, करेक्ट, कि वो जब पानी के अंदर जाते हैं तो क्रोकोडाइल उसको देख के भाग जाता है और वो इतना डेयर डेविल तरीके से अपने एग्जिस्टेंस के लिए रहता है। और उसकी उस समय बताया गया था ओनली 50,000 पॉपुलेशन उनकी, अभी कितनी है मुझे
उतनी आबादी है उस कम्युनिटी या रेस कही है उसकी। तो उस समय से मैंने देखा है, महसूस किया है कि किस तरीके से लोग दुनिया में हैं जो अपने आप में उस चीज़ों को ध्यान में रख करके, वैसे दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पर ऐसे लोग हैं और उसमें बहुत सारे विशेषताएं हैं तो बहुत सारी कमियां कमजोरियां भी है। और दुनिया में आज हमारे लिए यह चुनौती है कि हम उन सारे चीज़ों को लेकर के ये कैसे सुनिश्चित करें कि दुनिया एक परिवार है, दुनिया वर्ल्ड इज वन फैमिली, एक परिवार के रूप में उसका अपॉर्चुनिटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। और इसलिए माननीय प्रेसिडेंट, खास करके आज मैं उसका उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने वन अर्थ का कॉन्सेप्ट, वन फैमिली का कॉन्सेप्ट किया है। दुनिया को इस रूप में सोचना चाहिए कि हम पूरा विश्व एक परिवार है और हर किसी को जीने का अधिकार है, उसके राइट्स का अधिकार है, उसके आगे बढ़ने का अधिकार है, प्रगति का अधिकार है और इन सारी चीज़ों को हमें लेकर के आगे आना चाहिए। और इसी दृष्टि से भारत सरकार काम कर रही है। कई संवैधानिक प्रावधानों को अच्छे ढंग से कैसे सुनिश्चित करें। देश में जो हमारे प्रावधान है, आर्टिकल 14 जिसमें समानता का अधिकार देता है, तो आर्टिकल 16 जो अपॉर्चुनिटी का समान अधिकार देता है, आर्टिकल 46 जो सभी को सोशियो इकोनॉमिक तरीके से बढ़ने का अधिकार देता है, तो आर्टिकल 244 स्पेशल प्रोविजंस के साथ ट्राइबल को प्रोटेक्ट करते हैं। जहाँ कल्चरल, और इस समय भारत सरकार की जो दृष्टि है, सोच है, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है वो ये है कि एक तरफ हम हिस्ट्री को सही तरीके से सामने लेकर के आए और दूसरे तरफ हमारे जो जीवन पद्धति है उस जीवन पद्धति को सिर्फ प्रिजर्व की बात ना करें, उसको प्रोटेक्ट करने की बात करें। उसको किस तरीके से हम अपने जीवंत एलाइव रखें ये हम सुनिश्चित करें। और उसमें हम लोगों ने एजुकेशन के माध्यम से अभी हिस्टोरिकल और हमारे जो जीवन के बहुत सारे ऐसे कल्चरल या ऐसे हिस्टोरिकल, जैसे अभी बताया कि स्वतंत्रता संग्राम, फ्रीडम फाइटर म्यूजियम, इन सारी चीज़ों को हम न केवल अपने लिए, अपने को समझने के लिए, बल्कि दुनिया को देखने के लिए भी और अपने को समझने के लिए भी हम। और देश में कई म्यूजियम बन रहा है। इस अवसर पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर स्टेट गवर्नमेंट यहाँ से मुझे रिकमेंड करे तो मैं किस कैंपस के साथ मिल करके एक म्यूजियम गवर्नमेंट को मैं कहूँगा, इतना बढ़िया कैंपस है, दुनिया यहाँ आती है, देखती है। ये ऐसा धरती है जहाँ से जिसका जो हमारा राष्ट्रीय एम्बलम है, जो राष्ट्रीय अशोक चिन्ह, ये कलिंगा की धरती में सम्राट अशोक ने युद्ध विराम करके महात्मा बुद्ध के संदेश को दुनिया में पहुंचाया। ये वो धरती है, ये वो धरती है प्रभु जगन्नाथ जी का, जिस धरती में
प्रभु जगन्नाथ जी अभी पुरी में विराजे हैं, लेकिन नीलगिरी से कैसे आए हैं उसका हिस्ट्री भी ट्राइबल कैरेक्टर को डिफाइन करता है। जगन्नाथ जी पुरी में इस समय विराजमान है। जब नीलगिरी में थे तो दैतापति कैसे पूजा करते थे और हमारा हिस्ट्री कैसे जुड़ा हुआ है, ये भी मैं समझता हूँ कि एंथ्रोपोलॉजी का बड़ा सब्जेक्ट है। कई चीजें जुड़ी हुई है और मैं समझता हूँ कि इन सारी चीजों को प्रस्तुत करने के लिए प्रभु जगन्नाथ जी की धरती बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं स्टेट गवर्नमेंट से कहूँगा कि यहाँ पर वर्ल्ड क्लास म्यूजियम बनाने के लिए हमें प्रस्ताव भेजे। मंत्रालय की तरफ से मैं पूरी मदद करने के लिए। एक जिसकी चर्चा डॉक्टर अच्युत सामंत जी ने किया, एक हिस्टोरिकल म्यूजियम, एक लाइफ म्यूजियम यहाँ पर है, जो बच्चों के माध्यम से दिख रहा है कि हम किस तरीके से उभारने का काम कर रहे हैं। जो एक तरीके से ये कहा जाए कि मानव सभ्यता संस्कृति को नए तरीके से बच्चे खुद समझ करके दुनिया को समझे, इसका केंद्र ये किस कैंपस है। और यहाँ अपने पूर्वजों को भी देखे और अपना भविष्य को भी देखे, ऐसा सेंटर जरूर बनना चाहिए। मुझे खुशी है, बहुत सारी बातें कहने की है, लेकिन कई बार कुछ विषय बहुत निराशपूर्ण हो जाता है सुनते सुनते, और खास करके पॉलिटिकल लोगों का भाषण सुनते सुनते तो और लोग परेशान होते हैं। मैं कंक्लूड करने से पहले इस बात के साथ एक नया इतिहास को जोड़ने वाला, इसी संदर्भ में कि एक म्यूजियम वर्ल्ड क्लास यहाँ बने, उसके साथ साथ यहाँ बच्चे प्रभु जगन्नाथ जी के धरती से उभर करके दुनिया में पहुंचे। विश्व शांति का संदेश सम्राट अशोक ने इस धरती से कैसे युद्ध विराम करके दिया था, वो दुनिया को बताया कि वर्ल्ड पीस क्यों जरूरी है। और इसी धरती से उपज करके एक हम्बल फैमिली का एक लेडी कैसे प्रेसिडेंट बनती है इस देश में, दुनिया को बताया कि सच ए वंडरफुल कंट्री, 140 crore people selected one humble lady as a president from Kalinga। और इसके लिए मैं वर्तमान सरकार के लीडर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस तरह के सोच के साथ न केवल यहाँ की महिला को राष्ट्रपति बनने का मौका मिला, बल्कि इस धरती का सम्मान बढ़ाया। भारत में ऐसी समृद्ध सभ्यता है दो तरीके से, एक इस धरती से वर्ल्ड पीस, तो जहां से सम्राट अशोक ने शासन को नई संस्कृति दी, वो दुनिया का सबसे बड़ा सबसे पुराना लोकतंत्र डेमोक्रेटिक सिस्टम, जिसको हम लिच्छवी गणतंत्र कहते हैं, लिच्छवी डेमोक्रेटिक सिस्टम कहते हैं। आज दुनिया में डेमोक्रेसी, इक्वल राइट्स की बहुत सारी बातें हम सब कर रहे हैं, लेकिन हमारा इतिहास इस बात को कहता है कि वर्ल्ड पीस का संदेश महात्मा बुद्ध अहिंसा के माध्यम से दुनिया को संदेश दिया। और मैं समझता हूँ कि हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो पहला ऐसे पंथ प्रदर्शक थे जिन्होंने विश्व शांति के लिए संदेश देने का काम इस धरती से किया।
और उस धरती का सम्मान बढ़ाते हुए सम्राट अशोक ने, जिसका अशोक चिन्ह हम आज सब लोग भारत के प्रति गर्व करते हुए पार्लियामेंट के गुंबद पे आप देखेंगे तो वो सम्राट अशोक के शासन के समय में जो चिन्ह था वो हमारा देश का आत्मीय चिन्ह है, भारत का चिन्ह है, और उसके माध्यम से हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आइए हम सब मिलकर के जो कार्य कल तक नहीं हुए, जाने अनजाने नहीं हुए, चाहे जो भी कारण नहीं हुए, दुनिया क्या संदेश लेगी ये अलग बात है। इस तरह की चर्चा से वो अपने अपने स्थानों पर कैसे लोग आगे देखेंगे, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, इस कांग्रेस के माध्यम से हम ये संदेश लेकर के जाएं कि भारत में वास्तविक रूप में जहाँ सोशल इक्वालिटी हो, जहाँ इकोनॉमिक इक्वालिटी हो, यानी हर तरह से जहाँ हर तबके का रिप्रेजेंटेशन हो, और एज ए ट्राइबल इस सभागार में जो भी है वो एक तरफ ये गर्व करें बीइंग ए ट्राइबल, और दूसरे तरफ इस संकल्प को ले कि जो हमारा स्वाभिमान है, हमारी संस्कृति है, उसको जिंदा रखते हुए दुनिया में हम अपने माध्यम से अपने को, अपने क्षमता को कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं, अपनी एबिलिटी को, अपने कैपेबिलिटी को कैसे दुनिया के सामने दिखा सकते हैं। ये संकल्प एक अपॉर्चुनिटी किसके कैंपस में एज ए स्टूडेंट्स आपको मिल रहा है, तो वो अपॉर्चुनिटी को दुनिया के लिए आप एज ए ह्यूमन कैपिटल विथ ह्यूमनाइजेशन, दुनिया बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, सिविलाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन हमारा सिविलाइजेशन में ह्यूमनाइजेशन ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आज ट्राइबल में बहुत सारी चीज़ों की कमियां हैं, बहुत सारी चीज़ों के अभाव है, बहुत सारी चीज़ों की हमें जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हमारे जो स्ट्रेंथ है कि हमारा खुशी का तिजोरी कभी कम नहीं होता है, हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स हमेशा ऊंचा रहता है, उसको बरकरार रखते हुए हम सब आने वाले दिनों में आगे बढ़ने का प्रयत्न करें और अपने अपॉर्चुनिटी को सही तरीके से कैसे दूसरों के लिए उपयोगी बना सके। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ इस आयोजन के लिए आयोजककर्ताओं को कि आप सब ने मिलकर के बहुत अच्छा यहाँ का इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया, और मुझे उम्मीद है कि इस तरह के आयोजन लगातार होते रहेंगे ऑलवेज। सो आई अपील टू ऑल those present here to not only study the tribal communities from the vantage point of our own understanding as a researcher, but to present them as they would want to be represented and understand the tribes before preaching to them, to learn from them before teaching them. समझने से पहले उनको समझो, सिखाने से पहले सीखो, ट्राइबल को पढ़ाने से पहले उनको पढ़ो। Together with the tribal and non-tribal citizens of India and of the world need to work for the walk into world where diversities are respected, where the ideals of equality, liberty and justice do not remain mere word but the lived experience of each one of us, our tribal brethren included. तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ for this
word. I thankful to all for give this opportunity to say few words. मैंने बहुत ज़्यादा कहा, few words नहीं है ये, पर अगली बार कहने के लिए कुछ अधूरे रह गए हैं। आने वाले दिनों में हमारी मुलाकात लगातार होते रहेगी। मैं फिर एक बार किस परिवार को, स्पेशली हमारे डॉक्टर अच्युत सामंता जी को, स्पेशली वाइस चांसलर दीपक जी को और किस फैमिली को और आए हुए डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने संक्षिप्त बातों को समाप्त करता हूँ। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी